नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम सब विगत अनेक वर्षों से इस संसार में रह रहे हैं। सभी मनुष्यों की अपनी अपनी जन्म तिथि है। यह जन्म तिथि किसकी है? क्या यह हमारी आत्मा की जन्म तिथि है? यह हमारे शरीर की जन्म तिथि है? आत्मा की जन्म तिथि तो कोई भी नहीं जानता। यह सिद्धांत है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमसे पूर्व जो मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, हमने उन्हें अपने जीवन काल में मरते हुए देखा है। जो बचे हुए हैं उनकी भी एक दिन मृत्यु होना निश्चित है। जन्म व मृत्यु के ही रहस्य को सभी जानते व मानते हैं। जो हमसे आयु में छोटे हैं वह भी आने वाले समय में आगे पीछे मरेंगे। यह शाश्वत सिद्धांत है। भागवत गीता में यह कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होना निश्चित होता है। हमारा जन्म होना आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, अपितु यह परमात्मा के नियमों के अनुसार हमारे शरीर की उत्पत्ति को कहा जाता है। आत्मा तो अनादि, अनुत्पन्न, नित्य, अमर तथा अविनाशी है। आत्मा चेतन तत्व है। चेतन का अर्थ है कि आत्मा को शरीर से संयुक्त होने पर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सुख व दुख की अनुभूति होती है। शरीर के भीतर सुख व दुख की अनुभूति जिस पदार्थ व सत्ता को होती है उसी को आत्मा कहा जाता है। शरीर तो जड़ पदार्थों से बना हुआ है, जिसका धर्म ज्ञान युक्त पदार्थ न होकर जड़ता आदि गुणों से युक्त पदार्थ है। जड़ पदार्थ भौतिक पदार्थों को कहते हैं। इन भौतिक पदार्थों को सुख व दुख की किसी भी प्रकार से अनुभूति नहीं होती। दोस्तों, यही कारण है कि मृत्यु होने पर मृतक शरीर को लकड़ियों पर रखकर वैदिक रीति से जलाया जाता है, परंतु जड़ शरीर में अग्नि से जलने पर भी सुख व दुख की अनुभूति नहीं होती। जबकि जीवित शरीर का कोई एक स्थान भी अग्नि के संपर्क में आ जाए तो वह पीड़ा से चिल्ला उठता है। मृतक शरीर को काटा जाए तब भी उसे कोई भी पीड़ा नहीं होती। इसका कारण यह है कि शरीर से आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित निकलकर ईश्वर की व्यवस्था से अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेने के लिए भावी पिता व उसके बाद माता के शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, यह वैदिक सिद्धांत है जो कि सत्य व प्रामाणिक है। प्रश्न है कि मनुष्य का शरीर तो जन्म के बाद आगे के 100 वर्षों व उससे कुछ कम व अधिक आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या यही आत्मा की भी आयु है? इसका उत्तर है कि नहीं। शरीर की मृत्यु व उसकी आयु आत्मा की आयु नहीं है। आत्मा की तो कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई और न कभी इसकी मृत्यु, नाश व अभाव होता है। इस कारण से आत्मा को अनादि कहा जाता है। अनादि का अर्थ है कि जिसका आदि व आरंभ न हो। यह जानने योग्य तथ्य है कि संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। यह पदार्थ है ईश्वर, जीव व प्रकृति। ईश्वर व जीव चेतन पदार्थ हैं, जबकि प्रकृति जड़ है। यह तीनों अनादि पदार्थ सूक्ष्म हैं। ईश्वर सर्वाति सूक्ष्म है, जबकि आत्मा मूल व कारण प्रकृति से अधिक सूक्ष्म तथा प्रकृति आत्मा से किंचित स्थूल होने पर सूक्ष्म ही होती है। यदि आत्मा व अन्य 2 नित्य पदार्थों को अनादि नहीं मानेंगे तो फिर इसकी उत्पत्ति माननी होगी। उत्पत्ति को मानेंगे तो फिर यह बताना होगा कि इन्हें बनाने वाला निमित्त कारण कौन है और उपादान कारक क्या है। यदि यह कहते हैं कि निमित्त कारण ईश्वर है तो फिर जीव व प्रकृति का उपादान कारण बताना होगा, जो कि कोई नहीं जानता, क्योंकि जीवात्मा और मूल प्रकृति का उपादान कारण है। क्योंकि जीवात्मा और मूल प्रकृति का उपादान कारण है ही नहीं। ईश्वर का अस्तित्व स्वयंभू है और वह हमेशा से है। किसी सत्तावान पदार्थ का उपादान कारण उसे कहते हैं।
जिससे कि वह और उससे इतर कोई पदार्थ बनता है। मिट्टी से घड़ा बनता है, अतः मिट्टी घड़े का उपादान कारण कहलाती है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।